हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए जिलों के आधार पर राजस्थान इतिहास में। आज सीरीज लेकर आए हैं चौहान वंश। चौहान वंश में आज पढ़ेंगे सामर के चौहान। हस्तलिखित नोट से बहुत ही शानदार बनाए हुए हैं, आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखते हैं सामर के चौहान वंश। हस्तलिखित नोट्स है। सामर के चौहान नए जिलों के आधार पर मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई पुराना इतिहास नहीं है। अजमेर के चौहान, नाडोल के चौहान। चौहानों की ये सीरीज बहुत ही शानदार रहेगी आपके लिए, प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान शासक बनते हैं। अजमेर से रणथंभौर के बनते हैं। नाडोल के चौहान की शाखा चलती है जो जालोर के चौहान, फिर जालोर से आते हैं सिरोही के चौहान पर। बूंदी के चौहान नाडोल से निकलते हैं, फिर बूंदी के चौहान से कोटा के चौहान आते हैं। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं, किस किस के कथन है। अग्निकुंड से जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय ने लिखा था। इसके समर्थक कौन कौन है? अग्निकुंड से जानकारी के मोनो नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण है। पृथ्वीराज रासो आबू में गुरु वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ से कौन कौन से वंश की उत्पत्ति मानी है? प्रतिहारों की, परमारों की, चालुक्यों की और चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। ये कौन कहते हैं? पृथ्वीराज रासो कहते हैं कि अग्निकुंड से हुई है। इसकी पुख्ता जानकारी मिलती है। विदेशों से उत्पन्न होती है, इसके बारे में कौन कहते हैं? जैसे आप विदेशी के बारे में जानकर भी आराम से याद हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड विदेशी थे, स्मिथ विदेशी है, विलियम क्रूक विदेशी है। तो विदेशों से उत्पन्न मानी जाती है। विदेशी इतिहासकार थे तो इन्होंने विदेशों से ही उत्पत्ति मानी है। फिर आता है वस्त गोत्रीय ब्राह्मण। यह भी बहुत ही शानदार रहेगा आपके लिए, फैक्ट आने वाला लायक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा और बिजोलिया शिलालेख, ये किससे मानते हैं? वस्त गोत्रीय ब्राह्मण से इनकी उत्पत्ति मानती है। फिर आता है चंद्रवंशीय हासी शिलालेख, वे अचलेश्वर शिलालेख से मानते हैं। अचलेश्वर अचलेश्वर का मतलब होता है सवर। सवर भगवान शिव का है, तो भगवान शिव के चंद्र था, इसीलिए चंद्रवंशी मानते हैं। हासी, हंसते हंसते शंकर चंद्र हो गए, मतलब ये ऐसे याद रख लेना है आपको। खज जाति से डॉक्टर भंडारकर खज जाति से मानते हैं। सूर्यवंशी, सूर्यवंश, सूर्य चमकता है तो ये होती है नहेन, जोधराज और ओझा, ये सूर्यवंशी मानते हैं। फिर आते हैं चौहानों का मूल स्थान कहाँ पर था? सांबर, जिसे सपाटलक्स के नाम से भी जाना जाता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान कौन सा है? तो सांबर सपाटलक्स है। हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार सांबर नहीं बल्कि अनंत प्रदेश सीकर है चौहानों का मूल स्थान। अलग अलग पूछ सकते हैं चौहानों का मूल स्थान के बारे में निम्न से कथन कौन सा सही है, कौन सा असत्य है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे ही पूछ सकते हैं हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान कौन सा है? तो अधिकतर लड़के सपाटलक्स को ही जानते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपके लिए। फिर अनंत प्रदेश सीकर कौन मानता है? हर्षनाथ शिलालेख। पुष्कर, हमीर महाकाव्य वे सुरजन चरित्र के अनुसार चौहानों का मूल स्थान पुष्कर माना गया है। सामर के चौहान, आज पढ़ेंगे इस वीडियो में सामर के चौहानों के बारे में। शुरुआत करते हैं वासुदेव चौहान से। चौहान राजवंश के संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वासुदेव चौहान। स्थापना कब की थी? 551 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी? सांबर या सपाटलक्स कहा जाता है इसे। राजधानी कौन सी है? यही छत्रपुर नागौर है। निर्माण किया था, सांबर झील का निर्माण किया जाता है सपाटलक्स के अंदर। जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने किया था? वस्त गोत्रीय ब्राह्मण कह सकते हैं या वासुदेव चौहान कह सकते हैं। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। 1170 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के समय का है बिजोलिया शिलालेख। रचयिता इसके गुणभद्र है। बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर पर है। ये कहाँ पर है? तो पार्श्वनाथ मंदिर के पास है। लगाया किसने? जैन श्रावक लालोक द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट शासक आते हैं दुर्लभ राज प्रथम। प्रतिहार शासक वस्त्रराज का सामंत था ये।
त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, वे मारा गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में। गुहक प्रथम प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। निर्माण इसने हर्षनाथ मंदिर जो सीकर के अंदर है, भैरू जी का मंदिर है, उसका निर्माण कराया था गुहक प्रथम ने। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। गुहक प्रथम के द्वारा हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था, जो चौहानों के कुल देवता भी है। गुहक द्वितीय, इनकी बहन कलावंती वर्षेज भोजराज का विवाह हुआ था। कन्नौज शासक भोजराज का विवाह गुहक द्वितीय की बहन थी। फिर आते हैं चंदन राज चौहान, दिल्ली के तोमर शासक रुद्र को पराजित किया था। इनकी पत्नी रुद्राणी रुद्र की बहन थी रुद्राणी। ये अन्य नाम से जाने जाते हैं रुद्राणी। आत्म प्रभा के नाम से जानी जाती है। शिव भक्त व योग क्रिया में निपुण थी। ये राजस्थान की योगिनी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रुद्राणी। प्रश्न ऐसे बन सकता है, राजस्थान की योगिनी रानी से संबंधित रानी किस वंश से संबंधित थी? तो चौहान वंश से संबंधित थी, जो प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर पुष्कर झील को समर्पित करती थी। पुष्कर झील के अंदर हमेशा 1000 दीपक जलाया करती थी। वाघपतिराज प्रथम की उपाधि है महाराज, जो प्रथम चौहान शासक था जिसे महाराज की उपाधि दी गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आते सिंहराज, जिसकी उपाधि थी महाराजा धीराज। सिंहराज की उपाधि किसकी थी? महाराजा धीराज। विग्रहराज द्वितीय प्रारंभिक शासकों में सबसे प्रभावशाली वे योग्य शासक थे। चौहान चालुक्यों के मध्य शत्रु था विग्रहराज द्वितीय के समय थी। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को इन्होंने पराजित किया था। आशापुरा माता का मंदिर बनाया था बेरोज गुजरात के अंदर। आशापुरा माता का मंदिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। फिर आते हैं दुर्लभ राज सेकंड, जिसकी उपाधि थी दुर्लभ मेरू, जिससे की आज्ञा का उल्लंघन न करे उसे दुर्लभ मेरू कहा जाता है। फिर आता है गोविंदराज तृतीय, जिसकी उपाधि थी वेरी गर्भट। ये गोविंदराज तृतीय की उपाधि थी। ये भी प्रश्न पूछने लायक है। फिर आता है वाघपति राज द्वितीय, जिसके पुत्र लक्ष्मण चौहान ने 1960 में नाडोल के अंदर चौहानों की स्थापना की थी। लक्ष्मण चौहान ने नाडोल के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना लक्ष्मण चौहान ने की थी। नेक्स्ट शासक आते हैं पृथ्वीराज प्रथम, उपाधि परम भट्टारकर। महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि पृथ्वीराज प्रथम को दी गई थी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तुर्क सेना का विजेता था पृथ्वीराज प्रथम। पुत्र इसके अजीराज जो अजमेर बसाया था। अजमेर के बारे में अगला सेशन करेंगे। तब तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों कैसा लगा आपको, क्या सुधार कर सकते हैं, ये आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों देखने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए अपने बहुत ही कम समय के अंदर हस्तलिखित नोट्स को पढ़ लिया है। दोस्तों धन्यवाद।